नमस्कार, मैं उषा बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 जून दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में ममता कार्यकर्ताओं को मिलेगा 6.60 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। प्रति प्रसव 600 रुपए मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा। जागरूकता अभियान को मिलेगी नई गति। बिहार में विश्वविद्यालय शिकायत प्रणाली में बड़ा बदलाव। अब सीधे राजभवन नहीं जाएगी कोई शिकायत। सभी मामलों को समर्थ पोर्टल पर दर्ज करना होगा अनिवार्य। बिहार के गया, राजगीर और नालंदा को मिलेगा वैश्विक पर्यटन केंद्र का दर्जा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में दिए बड़े निर्देश। विष्णुपद कॉरिडोर, हेलीकॉप्टर सेवा और ग्रामीण पर्यटन से राज्य को नई पहचान मिलने की तैयारी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत। बेतिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्र तक चलेगी 6 स्पेशल ट्रेनें। परीक्षा के दिन यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने की विशेष व्यवस्था। राजगीर में पुरुषोत्तम मास मेले का आज भव्य समापन। 17 मई से शुरू हुआ था आस्था का महासंगम। अंतिम दिन उमड़ी भारी भीड़। सीएम सम्राट चौधरी ने खरीफ महाअभियान 2026 का किया शुभारंभ। एक अन्य मार्ग से जागरूकता वाहनों को दिखाई गई हरी झंडी। किसानों को मिलेगी फसल योजना और टेक्निकी जानकारी। रेलवे भर्ती परीक्षा में पेपर लीक पर लगेगा ब्रेक। रेल नीट और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए सीधे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे प्रश्न पत्र। बायोमेट्रिक और सीसीटीवी जैसे टेक्निक से सुरक्षा होगी मजबूत। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। सीबीआई के अप्रेंटिस के पदों पर 22 जून तक करे आवेदन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 12 जून से शुरू हो चुकी है और 22 जून तक चलेगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष तय की गई है, जिसमें ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। उम्मीदवार को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। चयन ऑनलाइन परीक्षा और स्थानीय भाषा परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा BFSI SSC आयोजित करेगा। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS पुरुषों के लिए 944 रुपए और महिलाओं के लिए 708 रुपए है और SC/ST दिव्यांग ट्रांसजेंडर के लिए 236 रुपए है। अब सीधे राजभवन नहीं जाएगी विश्वविद्यालय की शिकायतें। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिकायत निवारण व्यवस्था को लेकर के राजभवन नई प्रणाली लागू की है। अब शिक्षक, कर्मचारी और छात्र अपनी शिकायतें सीधे लोक भवन को नहीं भेज सकेंगे। सभी शिकायतों को अनिवार्य रूप से समर्थ पोर्टल पर दर्ज करना होगा, जिसके बाद उनका निपटारा संस्थान स्तर पर गठित शिकायत निवारण कोषांग द्वारा तय समय सीमा में किया जाएगा। राज्यपाल कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि वेतन, पेंशन और प्रमाण पत्र जैसे मामलों का समाधान पहले विश्वविद्यालय स्तर पर ही किया जाए। नियमों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिहार भूमि न्यायाधिकरण में सदस्यों की संख्या बढ़ी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने भूमि विवादों के तेजी से निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया। बिहार भूमि न्यायाधिकरण में सदस्यों की संख्या को 4 से बढ़ाकर के 7 कर दिया गया। इसके साथ ही 5 नए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भी की गई। इस कदम का उद्देश्य भूमि विवादों के बढ़ते मामलों और लंबित वादों का शीघ्र निष्पादन करना है। सरकार का मानना है कि इससे भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और न्याय प्रक्रिया तेज होगी। यह निर्णय सुशासन और भूमि सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गया, राजगीर और नालंदा को मिलेगा वैश्विक पर्यटन केंद्र का दर्जा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में गया, राजगीर और नालंदा के विकास को लेकर के बड़े निर्देश दिए। उन्होंने इन प्रमुख पर्यटन स्थलों पर चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। राजगीर को आध्यात्मिक शिक्षा का वैश्विक केंद्र, नालंदा को वैश्विक ज्ञान केंद्र और गया में विष्णुपद कॉरिडोर के शीघ्र निर्माण की बात कही गई। साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा, होम स्टे नीति और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है। इससे बिहार पर्यटन को वैश्विक पहचान और स्थानीय रोजगार मिलेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें पाटलिपुत्र तक चलेगी। अब बीपीएससी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल ने विशेष व्यवस्था करते हुए बेतिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्र के लिए कुल 6 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। यह ट्रेनें परीक्षा के दिन दोपहर और शाम के समय विभिन्न मार्गों से रवाना होगी। वहीं बीपीएससी ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें केवल नियमित शिक्षकों की ड्यूटी, परीक्षा केंद्रों का चयन सरकारी स्कूल कॉलेजों में और डीएम को
नियंत्री पदाधिकारी बनाने जैसे कदम शामिल हैं। उद्देश्य परीक्षा को पारदर्शी, सुरक्षित और नकल मुक्त बनाना है। मंदार को पर्यटन हब बनाने की सरकार की योजना। बिहार के मंदार क्षेत्र को इको टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने अहम पहल शुरू कर दी। राज्य मंत्री रत्नेश कुमार ने मंदार दौरे के दौरान कहा कि यहाँ पर्यटन विकास के लिए कई योजनाएं पहले से ही शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इसे एक प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। पूरे क्षेत्र को एक विशेष कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की है और स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात भी की। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे कैमूर के बारे में। कैमूर बिहार का एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध जिला है जिसका मुख्यालय भभुआ है। यह कैमूर पर्वत श्रृंखला, घने वन्य जीव अभयारण्य, तिलहर प्रपात जैसे पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का मुंडेश्वरी मंदिर विश्व के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है जो गुप्तकालीन वास्तुकला का उदाहरण है। जिले में रामगढ़, अधौरा, चैनपुर, भगवानपुर और दरौली जैसे ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल है। कर्मनाशा और दुर्गावती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। कैमूर का इतिहास मगध साम्राज्य से लेकर के विभिन्न राजवंशों तक फैला है। यह जिला सड़क, रेल और वायु मार्ग से देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। खान ग्लोबल स्टडीज मामले में पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। पटना की कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। पुलिस ने कार्यालय पर नोटिस चस्पा कर अंकित कुमार पांडे, अजीत कुमार और कन्हैया कुमार सिंह को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। आरोप है कि ये लोग कई बार बुलाने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं कर रहे। यह मामला कोचिंग संस्थान के बाहर हुई पत्थरबाजी और फायरिंग विवाद से जुड़ा है जिसमें पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सहयोग न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जांच जारी है। बिहार में 95 लाख पेंशनधारियों ने कराया जीवन प्रमाणीकरण। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। अब तक 95,82,000 लाभुकों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है जो कुल पेंशनधारियों का लगभग 80% है। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने शेष लाभुकों से जल्द पंचायत शिविर या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से निःशुल्क प्रमाणीकरण कराने की अपील की है ताकि पेंशन निर्बाध मिलती रहे। सबसे अधिक प्रमाणीकरण मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा में हुआ, जबकि शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय में संख्या अपेक्षाकृत कम है। बिहार में ममता कार्यकर्ताओं को मिलेगा 6.60 करोड़ का प्रोत्साहन। बिहार में ममता कार्यकर्ताओं के लिए चालू वित्त वर्ष में 6 करोड़ 60 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया। प्रति प्रसव उन्हें अब 600 रुपए मिलते हैं। लगभग 25,000 ममता कार्यकर्ता सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव, मातृ शिशु देखभाल और जागरूकता कार्य में योगदान दे रही। योजना 2008 से शुरू हुई थी जिसमें राशि 100 रुपए से बढ़कर 300 रुपए और फिर 600 रुपए होगी। 6 अगस्त 2025 को यह बढ़ोतरी की गई थी। इनके प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव बढ़ा है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। मोबाइल आपदा अलर्ट सेवा फिलहाल रोकी गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम को फिलहाल अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। हाल ही में मोबाइल पर आने वाले तेज अलार्म और पॉपअप संदेशों के जरिए लोगों को आपदाओं के बारे में सतर्क किया जा रहा था। यह सेवा मई में शुरू हुई थी और बिना इंटरनेट के भी तुरंत अलर्ट भेजती थी, खास करके खराब मौसम या फिर आपदा की स्थिति में। अब इसके तकनीकी सुधार और समीक्षा की जा रही। सुधार के बाद इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को समय पर चेतावनी देकर के सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सीएम सम्राट चौधरी ने खरीफ महाअभियान 2026 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीएम आवास से एक अन्य मार्ग से किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखा करके शारदीय महाअभियान 2026 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत सभी जिलों में कृषि ज्ञान और जागरूकता वाहन भेजे गए जो किसानों को खरीफ फसलों, सरकारी योजनाओं, अनुदान, डिजिटल क्रॉप सर्वे और कृषि टेक्निकों की जानकारी देंगे। साथ ही फसल प्रबंधन, खाद संतुलन और कृषि उपकरणों के उपयोग पर भी जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी तथा राज्य में कृषि विकास को नई गति मिलेगी। बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने दिया इस्तीफा। बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और लंबे समय तक राज्य के महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे।
उन्होंने उच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायिक मंचों पर सरकार का प्रभावी प्रतिनिधित्व किया। उनके इस्तीफे के बाद नई सरकार द्वारा नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के गठन के कुछ महीनों बाद यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा। शाही पहले 2005 और 2010 तक महाधिवक्ता और बाद में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। रेल नीट सिस्टम से पहुंचेगा प्रश्न पत्र, खत्म होगा पेपर लीक का खतरा। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की परीक्षाओं में पेपर लीक और साइबर सुरक्षा को रोकने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। अब परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से स्वदेशी और सुरक्षित प्रणाली पर आधारित होगी। रेलवे का आंतरिक नेटवर्क रेल नीट और ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि OFC के जरिए प्रश्न पत्र एनक्रिप्टेड रूप से सीधे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। निजी एजेंसियों पर निर्भरता कम होगी और रेलवे खुद परीक्षा संचालन करेगा। बायोमेट्रिक, सीसीटीवी और जैमर जैसी टेक्निक भी लागू होगी। इससे पेपर लीक पर रोक लगेगी और भर्ती परीक्षाएं अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। विमान हादसे में शहीद जवान को नम आंखों से दी गई विदाई। असम के जोरहाट रौडिया एयरबेस पर हुए वायुसेना विमान क्रैश में भोजपुर के अग्निवीर दानिश आलम और जहानाबाद के शुभम कुमार शहीद हो गए। शहीद दानिश का सुपुर्द खाक उनके पैतृक गांव कायम नगर में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार से पहले परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। खास करके मां बेटे को आखिरी बार देखने की गुहार लगा रही थी। पिता ने भावुक होकर के श्रद्धांजलि दी और गांव में शहीद दानिश अमर रहे के नारे गूंजते रहे। शुभम का पार्थिव शरीर भी पैतृक गांव पहुंच गया है, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुरुषोत्तम मास मेला का आज होगा भव्य समापन। राजगीर में चल रहा विश्व परिषद पुरुषोत्तम मास यानी कि मलमास मेला आज अपने अंतिम दिन पर पहुंच गया। 17 मई से शुरू हुआ यह आस्था का महासंगम 15 जून यानी कि आज आधिकारिक रूप से संपन्न हो रहा। अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। 3000 से अधिक पुलिसकर्मी, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही। अब तक 200 से अधिक असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुचारू समापन के लिए विशेष प्लान लागू किया। बेटी लियाना के साथ जिम में दिखे गुरमीत चौधरी, शेयर की तस्वीरें। बिहार के चहेते और अभिनेता गुरमीत चौधरी ने अपनी बेटी लियाना के साथ जिम में बिताए प्यारे पल की तस्वीरें साझा की। उन्होंने कहा कि बेटी को देख करके वर्कआउट और आसान लगने लगता है, क्योंकि वह उन्हें सीखते हुए देख रही। तस्वीरों में लियाना शरारती अंदाज में अपने पिता की तरह पोज देती हुई नजर आई। इससे पहले गुरमीत ने परिवार और घर के असली अर्थ पर भावुक संदेश साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि घर कोई जगह नहीं बल्कि अपनों का प्यार और संबंध है। उन्होंने पत्नी देवीना और बच्चों के साथ जीवन को सबसे बड़ा आशीर्वाद बताया। तकिए के नीचे फोन रखना बन सकता है खतरा। स्मार्टफोन आज जरूरत बन चुका है, लेकिन इसे सोते समय तकिए के नीचे रखना खतरनाक आदत है। बंद और हवा रहित जगह में फोन चार्ज या फिर ऑन रहने पर गर्म होकर बैटरी ओवरहीट हो सकती है, जिससे थर्मल रन अवे और ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और नीली रोशनी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ सकता है। यह मेलाटोनिन हार्मोन को भी कम करता है, जिससे नींद खराब होती है। सुरक्षित रहने के लिए फोन को सोते समय दूर, खुली और ठंडी सतह पर रखना चाहिए और चार्जिंग से बचना चाहिए। इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी ने 2460 बोतल शराब की जब्त। इंडो नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएसबी की 51वीं बटालियन ने सुरसंड क्षेत्र में 2460 बोतल शराब और 6 मोटरसाइकिल को जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई नाकेबंदी के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 आरोपी फरार हो गए। गिरफ्तार तस्करों की पहचान किशोर महतो और सरोज कुमार के रूप में की गई। यह कार्रवाई पिलर संख्या 304 के पास हुई। जब्त सामान और आरोपियों को सुरसंड थाना को सौंप दिया गया है। पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसी अवधि में न्यूनतम तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना जताई गई। राज्य के 1 या फिर 2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना बनी है। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवाएं चल सकती है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रह सकती है, जबकि तापमान 36 से 38 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 26 से 28 डिग्री तक रह सकता है। नीट यूजी 2026 फर्जी पेपर गिरोह का मुजफ्फरपुर में खुलासा।
नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बीच मुजफ्फरपुर में फर्जी प्रश्न पत्र बेचने वाले एक बड़े ठगी गिरोह का खुलासा हुआ। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो मुख्य आरोपी मनीष यादव के सहयोगी है। यह गिरोह टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रश्न पत्र और सफलता का झांसा देकर छात्रों से लाखों रुपए वसूलता था। जांच में असली पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस इसे संगठित ठगी नेटवर्क बता रही। एनटीए ने 21 जून को पुनः परीक्षा और कड़ी सुरक्षा इंतजामों की घोषणा की है। आउटडोर यूनिट साफ करने से बढ़ेगी एसी की कूलिंग। गर्मी में एसी की कूलिंग कम होने पर अक्सर लोग आउटडोर यूनिट को धोते हैं। वास्तव में यह सही तरीका हो सकता है, क्योंकि धूल जमी होने से कंडेंसर कॉइल की कार्यक्षमता घटती है और कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है। साफ करने से कूलिंग बेहतर होती है, बिजली की खपत कम होती है और ओवर हीटिंग का खतरा घटता है। आउटडोर यूनिट वाटरप्रूफ होती है, इसलिए पानी से सफाई सुरक्षित है, लेकिन बिजली बंद करना जरूरी है। हाई प्रेशर पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पिंस खराब हो सकती है और एसी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1878 में शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक का निधन हुआ। 1899 में देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म हुआ, जो पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकार और मूर्तिकार थे। 1929 में प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका सुरैया का जन्म हुआ। 1932 में जिया फरीउद्दीन डागर ध्रुपद गायक का जन्म हुआ। 1937 में समाज सेवी अन्ना हजारे का जन्म हुआ। 1950 में उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल का जन्म हुआ। 1995 में टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का जन्म हुआ। 2017 में भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भागवती का निधन हुआ। सोमवती अमावस्या का जाने शुभ मुहूर्त। सोमवती अमावस्या हिंदू पंचांग में विशेष महत्व रखती है, जो इस बार ज्येष्ठ अधिक मास में कृष्ण पक्ष में 15 जून को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 14 जून दोपहर 12:22 से शुरू होकर के आज सुबह 8:26 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार पर्व आज होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 और अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:50 तक होगा। वहीं स्नान दान का भी यही शुभ मुहूर्त है। गंगा स्नान, पितृ तर्पण, पीपल पूजा और दान का विशेष महत्व है। महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। वहीं चावल, आटा, दाल, चीनी और फल दान करना पुण्यकारी माना जाता है। बैंक खाते के दुरुपयोग पर आरबीआई ने जारी की चेतावनी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई लोगों को चेतावनी देता है कि किसी भी स्थिति में अपने बैंक खाते का उपयोग किसी और के लिए ना करें। अक्सर कुछ लोग आसान कमाई का लालच देकर के दूसरों के खातों का इस्तेमाल अवैध धन ट्रांसफर के लिए करते हैं, जिसे मनी म्यूल या फिर अवैध धन वाहक कहा जाता है। ऐसा करना गंभीर अपराध है और इसमें जेल तक की सजा हो सकती है। आरबीआई स्पष्ट करता है कि आपका बैंक खाता आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए ओटीपी, पासवर्ड या फिर बैंक विवरण किसी से साझा ना करें। किसी भी संदिग्ध लेन देन से बचें और सतर्क रहें। अधिक जानकारी के लिए आरबीआई चेतावनी पोर्टल देखें। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, शुंग राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी है अग्निमित्र, ऑप्शन सी है देवभूति, ऑप्शन डी भागभद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। हमारा दूसरा सवाल, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 10वां, ऑप्शन डी है 4वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12वां। हमारा तीसरा सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? ऑप्शन ए है सेलुलर जेल, ऑप्शन बी है बांकीपुर जेल, ऑप्शन सी है नेट्टू कलथेरी जेल, ऑप्शन डी तिहाड़ जेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बांकीपुर जेल। हमारा चौथा सवाल है कि भारत का पहला गरीब रथ किस तिथि को शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 15 मार्च 2000, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 2009, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2006, ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2006। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2006। हमारा पांचवा सवाल, किस वर्ष दरभंगा जिले में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1940 या फिर ऑप्शन डी 1941। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1940। हमारा छठा सवाल है कि बिहार झारखंड क्षेत्र में सबसे बड़ी पशु आहार फैक्ट्री कहां स्थापित की जा रही? ऑप्शन ए है भोजपुर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है बेगूसराय, ऑप्शन डी है बक्सर।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भोजपुर। हमारा आखिरी सवाल कि भारत में किस स्थान से भगवान विष्णु की 800 वर्ष पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अशोक राम, रवि पूजा, खुर्शीद आलम, राजकुमार यादव, मुन्ना प्रसाद, रोहित कुमार, आमिर सोहेल, सुमन कुमार, गीता देवी, दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, नगेंद्र कुमार, अमरनाथ कुमार, ब्रिज किशोर सिंह, अर्जुन प्रसाद, योगेंद्र कुमार, अतीक खान, सूरज राय, आनंद कुमार, रामचंद्र महतो, रूपा कुमारी, नौशाद रजा, हरेंद्र सिंह, कामेश्वर सिंह, मंटू सोनी, अर्जुन राम, उपेंद्र कुमार, लक्ष्मी मेहता, सुषमा कुमारी, राज, आनंद कुमार, प्रशांत कुमार और अभय कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में आज का मौसम कैसा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।